हाय दोस्तों। मैं रुका टारगेट हूँ साथ करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज देखते हैं टीडीएस क्या है, टीडीएस के रेट्स क्या होंगे। ये सब की डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए व्हाट इज टीडीएस फाइनेंशियल ईयर। देखिए हमारा ये डाउनलोड टीडीएस रेट्स। देखिए टीडीएस रेट्स चार्ट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये इनकम टैक्स के रिलेटेड रिड्यूस किया जाता है टीडीएस, जो कि और एक प्रकार से इसे ये भी आता है कि एडवांस टैक्स है ये। और ये जैसे कि कमीशन, रेंट, फीस, प्रोफेशनल फीस, सैलरी, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों पे ये चार्ज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअल जो भी काम किया जाता है या जो भी काम आप परचेस करते हैं उनके ऊपर ये चार्ज किया जाता है। और जो डिपॉजिट करने का समय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को खाते में अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, जबकि हर महीने की 7 तारीख को किया जाता है। तो पर्सन ऑफ डिटेक्टेड, जो जो डिटेल्स काटता है वो डिटेक्टेड होता है, और जिसका काटा जाता है वो डिटेक्टिव होता है। तो डिटेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ जरूरत है टीडीएस काटने को वहाँ पे काटे, और काट के सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में उसे डिपॉजिट कराए। तो ये रहा। नेचर ऑफ पेमेंट दे सकते हैं, बेसिक कट ऑफ दे सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनी ऑफ अदर डेट्स है। और जो ये कॉलम है, जो नो पेन इनवैलिडिटी मतलब जिसके ऊपर पेन नहीं है और टीडीएस काटा जा रहा है, तो उनके लिए क्या परसेंटेज ये दे सकते हैं। तब जैसे 92%, सेक्शन 192 है सैलरी परसेंटेज, वो स्लैब रेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्लैब रेट के जो भी आएगा उसमें वो काटा जाएगा, उस हिसाब से ही टीडीएस कट की जाएगी। अगर पेन नहीं है तो आपका 30% के हिसाब से काटा जाएगा। 192 विड्रॉल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर 50,000 रुपये से ज्यादा होगा तो आपको 10% काटा जाएगा, और अगर आपके पास पेन नहीं है तो 20% के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी है उस पर इंटरेस्ट जो कि 250 से ज्यादा है, 2,500 से ज्यादा है, तो आपको 10% काटा जाएगा। इंडिविजुअल और कंपनी दोनों के लिए यही है। और जो कि अगर आपको पेन नहीं है तो 20% काटा जाएगा। डिविडेंड फॉर द अदर अदर देन डिविडेंड, तो अगर आपको डिविडेंड प्राप्त होता है और डिविडेंड मिलता है, तो अगर आपका डिविडेंड 5,000 रुपये से ज्यादा है तो आपको इंडिविजुअल और कंपनी से 10% काटे जाएंगे, और अगर आपको पैन नहीं है तो 20% काटा जाएगा। तो 194 इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी बैंक टाइम डिपॉजिट रिक्वायर्ड। तो जो आप बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, ये भी है जो आप 40,000 रुपये इंडिविजुअल के लिए है, और सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपये, इससे ज्यादा होता है 10% आपको काटा जाएगा। और अगर आपको पैन नहीं लगाते हैं, पैन पे नहीं करते हैं, तो वो 20% के हिसाब से काटा जाएगा। विनिंग ऑफ लॉटरी, अगर आप लॉटरी लॉटरी वोटरी खेलते हैं, अगर लॉटरी पे है, आप लॉटरी विन करते हो, 10,000 से अगर ज्यादा हुआ तो आपको 30% इंडिविजुअल और कंपनी के लिए दोनों। और अगर आपके पास पेन नहीं है, पेन नहीं दे रहा है, पेन पे नहीं काटा जा रहा है, तो भी 30% ही काटा जाएगा। तो ये दोनों सेम है। तो जैसे करोड़पति होता है, और हाँ, ऐसे कोई भी आप विनिंग करके करते, जैसे कोई गेम होता है उसमें विन करते हो, तो आप 10,000 से ज्यादा अगर विन करते हैं तो आपको 30% ही करेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। 194 बीबी, विनिंग ऑफ हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस खेलते हैं और हॉर्सेस में पैसा लगाते हैं, तो आपको 10,000 रुपये से ज्यादा, अगर 10,000 रुपये से ज्यादा आप अर्न कर रहे हैं, तो आपको 30% उसमें भी देना पड़ेगा। और दोनों में पेन रहेगा तो भी, नहीं पेन रहेगा तो भी, इंडिविजुअल, कंपनी, एनीवन। 194 सी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है आप, कॉन्ट्रैक्टर हिसाब से पेमेंट हो रहा है, तो आपको 30,000 रुपये से अगर ज्यादा हुआ तो 1% इंडिविजुअल पे, 2% कंपनी पे है। कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर एंड कवर्ड अंडर 44 ए, अगर 44 में कवर होता है, ट्रांसपोर्टर है कोई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता है, तो 30,000 और 75,000 पे है। तो ये एक सेक्शन है नोट 3 एंड नोट 4, उसमें और अच्छा से क्लियर होगा, तो वो डिटेल में लिखा हुआ है। तो एक हम यहाँ पे एक मार्जिन ले लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे 30,000 और 75,000 से ज्यादा होगा तो आपको 1% और 2% से कटेगा। और 94 सी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हैं, ये नॉर्मली सेक्शन है जो कि अक्सर इसी सेक्शन के हिसाब से काटा जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और 20% अगर आप देखेंगे तो 20% ही कटेगा इस पे, 20% ही आपका काटा जाएगा अगर आपके पास पेन नहीं होगा तो। नहीं तो 10% काटा जाता है, 10% ही काटा जाता है कोई पेमेंट हो। 194 डी, इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप इंश्योरेंस कमीशन से 15,000 रुपये ज्यादा पाते हैं, तो आपको 15,000 रुपये, 15,000 अबो 15,000 रुपये, अबो 15,000 रुपीज पे इंडिविजुअल 5% और कंपनी में 5% है। 194 डी ए, पेमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपये से ज्यादा, तो आप 5% इस पे डिटेल्स रहेगा, और कंपनी पे भी डिटेल्स 5%, और इंडिविजुअल पे भी 5% रहेगा। 194 ई, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंस, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एक्सपोर्टमेंट पे आप करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का भी मतलब कोई वो नहीं कि आपको कितना पैसा देना है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको पैसा चाहे जितना भी पैसा दीजिए, वो 20% कंपनी और इंडिविजुअल 20% कटना ही कटना है।
अगर आप पैन पे नहीं करेंगे तभी भी 20% कटना है। 194 ई पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट अंडर द नेशनल सेविंग स्कीम। अगर आप किसी एनपीएस या नेशनल सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15,000 2,500 से ज्यादा का है, 2,500 से ज्यादा है तो आपका नेशनल सेविंग स्कीम में अगर 2,500 से ज्यादा है तो आपको 10% इंडिविजुअल एंड कंपनी, 10 कंपनी इंडिविजुअल दोनों को 10% से ही टीडीएस काटा जाएगा। दी परचेस यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें चाहे जितना भी, कोई लिमिट ना होने का मतलब कितना भी कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, आपको 20% कटना तय है टीडीएस। कमीशन, कोई भी लॉटरी का कमीशन आपको मिलता है तो 15,000 से अगर ज्यादा होगा तो 5% कटेगा, इंडिविजुअल और कंपनी दोनों में। कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, अगर आपको कहीं ब्रोकरेज मिल रहा है, कहीं से कमीशन मिल रहा है 190H से, तो आपको 15 से अगर ज्यादा होता है तो आपको 5% दोनों इंडिविजुअल और कंपनी में टीडीएस काटा जाएगा। रेंट, अगर आपका रेंट है, रेंट कोई आ रहा है, जैसे फर्नीचर का रेंट आ रहा है आपको, आपने किसी को फर्नीचर दिया उसका रेंट ले रहे हैं, लैंड दिए, बिल्डिंग दिए उसका रेंट ले रहे हैं, तो अगर आपको 2,500, 2,40,000, 2,40,000 से ज्यादा है तो आपको 10%, 10% टीडीएस काटा जाएगा। 194 आई में भी रेंट, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, वो भी 2,40,000 से ज्यादा है तो 2% इसमें भी काटा जाएगा। और नोट 3 में आप देखेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और 194 IA ट्रांसफर द सर्टन इनोवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड हो या कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 5 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा की अगर है तो आपको 1-1% देना पड़ेगा, लेकिन 1-1% का इंडिविजुअल और कंपनी पड़ेगा। अगर पैन नहीं है तो आपको 20% करना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, 1% डिटेल्स कटना तय है। रेंट, लैंड एंड बगली, रेंट एंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब दोनों जो भी है, 50,000 रुपये से पर मंथ ज्यादा अगर आप रेंट ले रहे हैं, रेंट है, तो आपको 5% टीडीएस काटा जाएगा। 144 IC पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट हो, जैसे कि कोई भी ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो, तो आपका जो कि इसमें लिमिट नहीं है कोई भी पैसा, लेकिन आप कितना भी पैसा दे रहे हो उसका 10% कटना तय है, चाहे 10,000 दीजिए, चाहे 20,000, चाहे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपया हो, लेकिन 10% ही कटेगा उसका टीडीएस। प्रोफेशनल फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस, तो जो कि प्रोफेशनल फीस होगा, तो आपको अगर 30,000 है तो 30,000 पे 2% काटा जाएगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, 2% टीडीएस काट के जमा होगा। प्रोफेशनल फीस इन ऑल अदर केसेस, अगर कोई भी केसेस है उसमें अगर आप प्रोफेशनल फीस अगर दिया गया है तो 30,000 रुपया है, 10% कटेगा उसका टीडीएस। तो 194K पेमेंट ऑफ एनी इनकम रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर एक्शन सेक्शन 30 अंडर कोष्टक 23 ब्रैकेट 23D और यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रॉम द स्पेसिफाइड कंपनी। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है कि कितना लिमिट में होगा या क्या, कैसा, कुछ भी नहीं है, इसमें पैसा दिया गया है, लेकिन ये जान लीजिए कि आप कितने के भी पेमेंट कीजिए आपको 10% का काटना, टीडीएस कटना तय है। 194LA टीडीएस ऑन कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी इक्विपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे 2.5 लाख है तो आप प्रॉपर्टी अगर देखें तो उसका भी 10% कटेगा। 194 194LBA बिजनेस ट्रस्ट सेल डिडक्टेड टैक्स वाइल द डिस्ट्रीब्यूटर एनी इंटरेस्ट रिसीव, और तो उसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, लेकिन उसमें भी 10% लगेगा। कोई भी अगर बिजनेस के ट्रस्ट है, सेल है, तो वो आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। 194LB इनकम बाय वे इंटरेस्ट इंसाइड डेप्ट फंड, डेप्ट फंड अगर तो उसमें 5% है, कोई भी लिमिट नहीं, लेकिन इसमें 5% कटना तय है आपका। 194LBB इनकम रिस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट हो, जैसे ट्रस्ट में कोई भी सिक्योरिटी लाइसेंस ट्रस्ट होगा और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10% इंडिविजुअल के लिए, 30% कंपनी के लिए टीडीएस कटेगा। 194LBC इनकम इस रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द टेस्ट, देखिए ये सेम है, क्योंकि इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। इसमें 25% इंडिविजुअल के लिए है और 30% कंपनी के लिए है, लेकिन ये एज ए रूल, जैसे रूल होगा, जैसे सेक्शन में लिखा होगा और भी क्लियरिफिकेशन जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से ये टीडीएस कट किया जाएगा। 194LC इनकम बाय वे इंटरेस्ट बाय द इंडियन स्पेसिफिक कंपनी नॉन रेजिडेंसी के लिए, इसमें 5% है। इंटरेस्ट और कमीशन, ब्रोकरेज, कंट्रोचुअल, प्रोफेशनल फीस एंड इसमें जो भी है, ये देख रहे हैं आप टीडीएस अंडर द 190C, 194H, 194, ये सब है, लेकिन इसमें एक और है जो कि एच 194M में सारे कवर होते हैं, और इसके लिए 50 लाख से ऊपर अगर होगा तो आपको इंडिविजुअल 5% और कंपनी 5% काटा जाएगा। 194N अगर आप जो विड्रॉल करते हैं, तो अगर आप विड्रॉल 20 लाख से ज्यादा करते हैं तो आपको 2% इंडिविजुअल और कंपनी की तरफ से टीडीएस काटा जाएगा। 194N इसमें क्या है, इसमें 1 करोड़ अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है तो इसमें आपको 10
1 करोड़ होगा तो आपको 2% काटा जाएगा। अगर पेन नहीं रहेगा तो 20% काटा जाएगा। पेन, अगर आप पेन पे नहीं देते हैं तो 194 ओ अप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल गुड्स, जो कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी फैसिलिटी आती है ई कॉमर्स से ऑपरेटर जो सेल गुड्स करते हैं उनके लिए 1% टीडीएस काटा जाएगा। लिमिट कोई भी नहीं, आप कितना भी दे पैसा उसमें 1% कटना तय है। तो आप जैसे कि 194 पी टीडीएस बाय स्पेसिफिक बैंक स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेट अप्लाई टू पर्टिकुलर स्लैब्स, इससे स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है, ये जैसे स्लैब में दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग ये चलेगा। 194 क्यू परचेस ऑफ गुड्स, आप परचेस ऑफ गुड्स कोई करते हैं अगर 5 लाख से ज्यादा तो आप 0.1% टीडीएस काटेंगे। इसमें पैन के न होने होने पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 194 आर डिडक्शन डिडक्शन द टैक्स ऑफ बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ प्रिक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। न्यू बजट 2022 के तहत यह रेसिडेंट इंडिविजुअल 20,000 रुपये होगा। अगर 20,000 रुपये से ज्यादा होता है तो आपको 10% काटा जाएगा। अगर रेसिडेंशियल है तो 10% टीडीएस निकाल लिया जाएगा, 10% टीडीएस उस पर कटेगा। 194 एस में क्या है, ट्रांसफर ऑफ विचुअल डिजिटल एसेट। अगर कोई डिजिटल एसेट न्यू बजट 2022 के ऊपर है, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी बहुत ही चलन में है, उसका अगर उस पे अगर यही एक डिजिटल एसेट जो ऐसा है कि इसी को लेके ये धारा या ये सेक्शन लाया गया है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो 50,000, अदर 10,000 रुपये के ऊपर 1% टीडीएस काटा जाएगा। 195 195 पेमेंट ऑफ एनी सम और नॉन रेसिडेंट, एनी सम और नॉन रेसिडेंट के लिए कोई नहीं है। और हायर रेट ऑफ फोर्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट रेट, नॉन रेसिडेंट जो कि आप कर रहे हैं उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई टैक्स नहीं, लेकिन हायर रूप से आपको काटा जाएगा, जो भी हायर हो सकता है उस टाइम। 196 बी इनकम फ्रॉम यूनिट, उस पर कोई लिमिट नहीं दिया गया, लेकिन इंडिविजुअल 10%, कंपनी 10%, पैन न होने पर 20%। 196 सी इनकम फॉर फॉरेन करेंसी बॉन्ड जीडीआर, इसमें अगर आप कर रहे हैं तो इसमें 10% आपको काटा जाएगा, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। कोई भी लिमिट हो, कितना भी हो, कम से कम हो ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन आपको 10% की टीडीएस कटेगा। 196 डी इनकम ऑफ एफ एल एल एस फ्रॉम सिक्योरिटीज, आप सिक्योरिटीज अगर कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इनकम हो रहा है तो आपको 10% टीडीएस कटेगा। 20%, सॉरी 20% इंडिविजुअल एंड 20% कमीशन, 20% पे आपको टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आपके पास पेन न होने पर, पेन न दिखाने, पेन पे न कटवाने के लिए, टीडीएस देने के लिए, तो आपको 20% उस पर काटा जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे सारी चीज दिखाई है, इसमें 2-3 चीजें जो कि नया है, जैसे कि जो ये 194 आर है और 194 एस, ये जो है कि बजट 2022 में लाया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में, अगर आप डिजिटल एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए 10% कटना फिक्स है, 10% आपको कटेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।